हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्यू की पाठशाला। आज हम लेकर आए हैं सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस चैप्टर। दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर 10th स्टूडेंट्स, 8th एंड 12th बायो स्टूडेंट्स ऑल्सो। इस पार्ट में हम करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इसका फर्स्ट पार्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अमीबा एंड पैरामीशियम हमारी फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड बिफोर स्टार्टिंग, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Let's start with nutrition in human beings. Nutrition in human beings, this system is also known as digestive system. This is also known as alimentary canal. It is also called as gastrointestinal tract. Gastro means stomach, intestinal intestines, and also called gut, G-U-T, gut. So these all are the names of digestive system in human beings. Now let's start step by step. The first thing in digestive system, there is one digestive system which is also called GIT, gastrointestinal tract, and along with that there are 4 other glands. They are called accessory glands, जो डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, बट उसमें हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं। उनके जूसेस, एंजाइम्स जो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। There are 4 such accessory glands. One is called salivary gland, the other is called pancreas, the next is liver, which is the largest gland of the body, and gastric glands. Gastric glands are present in the stomach. हम एक वन बाय वन सारे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। Let's start with the mouth. Mouth को this is called, cheeks is called buccal, and the cavity, the space between them are called buccal cavity. So the mouth is called buccal cavity or oral cavity. In mouth, digestion starts itself in the mouth. Mouth में अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनका डाइजेशन में कुछ कुछ रोल है। द फर्स्ट थिंग इज टीथ। जैसे ही हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, इंजेशन होती है, फूड को टीथ ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। द अदर थिंग इज टंग, जो माउथ में टंग जो फूड को मिक्स करती है विद सलाइवा, एंड देन द सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। तो अगर हम माउथ करेंगे तो हमें 3 चीजों को करना पड़ेगा, टीथ, tongue and the salivary glands. Now let's start with the teeth part. Teeth 4 types के होते हैं, incisors, canines, premolars and molars. अब हम करते हैं टीथ का फॉर्मूला एक अडल्ट, एक ह्यूमन में। एक अडल्ट ह्यूमन के माउथ को आप इमेजिन करो 4 क्वाड्रेंट्स में हम डिवाइड करते हैं, राइट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर। अगर हम 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक क्वाड्रेंट में कितने टीथ आएंगे? 8. तो फॉर्मूला फॉर टीथ इन वन क्वाड्रेंट इज 2 1 2 3. Which means 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars. अब हमें सब टीथ का फंक्शन भी करना है। The first one is incisor, जो बिल्कुल फ्रंट में होते हैं, which helps in cutting of food. हम जैसे कुछ इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, तो हम जिस आगे वाले टीथ से कट करते हैं। सेकेंड जो होता है sharp teeth, that is called the canine, which helps in tearing of food. अगर कोई हम ऐसी चीज करें इसको भी खींचने की जरूरत है। कैनाइन्स बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं वाइल्ड और कार्निवोर्स में, जिनको फ्लैश को टीयर करना होता है। फिर 2 होते हैं हमारे प्रीमोलर्स, जो कोर्स ग्राइंडिंग करते हैं, जिनसे हम च्यूइंग करते हैं। और लास्ट में होते हैं हमारे 3 मोलर्स, जो फाइन ग्राइंडिंग करते हैं, अच्छे से खाने को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। टीथ का फंक्शन डायरेक्टली डाइजेशन में नहीं है, वो कोई कॉम्प्लेक्स या सिंपल फूड नहीं बनाता, बट इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड सो दैट हम उसको इजीली सोलो कर पाए और हमारे थ्रोट में प्रॉब्लम ना हो। The second part in your mouth is called the tongue. Tongue में मेन फंक्शन टंग का होता है, it mixes your food जो ऑलरेडी टीथ ने कट किया है with the saliva, उसको राउंड एक बोलस बनाने में हेल्प करता है। मिक्सिंग करके वो आपको स्पीच में भी हेल्प करता है, एंड टंग के साथ जब फूड सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स होता है तो उसमें डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। The third part in your mouth which helps in digestion is not a part of gastrointestinal tract, बट इट इज एन एक्सेसरी ग्लैंड, जो हमने पढ़ा था सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स होते हैं। 2 आर पेरोटिड। पेरोटिड कहाँ मिलेगा? यहाँ, ईयर्स के बिल्कुल आगे। दीज आर पेरोटिड ग्लैंड्स। तो एक पेयर हो गया पेरोटिड। सेकेंड पेयर होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। लिंगुअल मीन्स टंग एंड सब मीन्स उसके नीचे, तो सबलिंगुअल ग्लैंड्स ये पेयर होगा। एंड थर्ड पेयर होगा सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स,
मैंडिबल मतलब जॉ वाली बोन, दिस इज कॉल्ड मैंडिबल, इसके नीचे दिस इज कॉल्ड सब मैंडिबुलर। तो 3 पेयर हुए, पैरोटिड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स ने किया क्या? सलाइवरी ग्लैंड्स ने सलाइवरी जूस, जो सलाइवा होता है, वो सिक्रीट किया। उस सलाइवा में एक तो खाना अच्छे से सॉफ्ट हो गया, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक एंजाइम विच इज कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन। सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन होता है ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज शुगर। इट मींस कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना हमारे माउथ में ही हमारी बॉडी स्टार्ट कर देती है। तो सलाइवरी अमाइलेज ने क्या किया? इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च एंड फॉर्म्स माल्टोज शुगर। अब आप लोग सोचोगे स्टार्च और माल्टोज क्या है? स्टार्च हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है जो प्लांट्स अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं। तो हम प्लांट सोर्स या कुछ भी खा रहे हैं तो हमारे माउथ में उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करके उससे थोड़ा सिंपल फॉर्मूला बनता है एंड दैट कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज माल्टोज। हमारे माउथ में ये सब हुआ, खाना हमने ब्रेक डाउन किया, सलाइवा ने उसके ऊपर एक्ट किया, डाइजेशन भी स्टार्ट हो गई और उसको सॉफ्ट करके एक राउंड सी बॉल बना दी विच विल गो बैक एंड पीछे एक फनल शेप ऑर्गन होता है विच इज कॉल्ड फेरिंग्स। फेरिंग्स का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, उसमें से जो फूड जाता है देन दैट फूड इज कॉल्ड बोलस। तो एक बार आपने खाना खा लिया, जब वो अंदर जाएगा उसको क्या बोलेंगे? बोलस। एक बार बोलस अंदर गया, फेरिंग्स के बाद जो फूड पाइप होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईसोफेगस। ईसोफेगस में से जाएगा। ईसोफेगस का डाइजेशन में कोई रोल नहीं है। ईसोफेगस इज अ ट्यूब जो आपके खाने को फेरिंग्स से स्टमक तक पहुंचाती है। बट हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ईसोफेगस से स्टार्ट हो जाती है एंड दैट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। नाउ व्हाट आर दे? हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ये चाहता है कि जो खाना है वो आगे जाता जाए, ऐसा ना हो कि खाना वापस मुंह में आ जाए। उसको अवॉइड करने के लिए हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम गट भी बोलते हैं, उस पूरे गट में कुछ मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल्स, जो उस खाने को रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कराती रहती हैं ताकि खाना फॉरवर्ड पुश होता जाए और वो नीचे की तरफ ही जाए, वापस मुंह में ना आए। इस मूवमेंट को, जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, दिस इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। कहां से स्टार्ट हुई? ईसोफेगस विच इज कॉमनली नोन एज फूड पाइप, और यहां से लेके पूरा एंड तक, रेक्टम, एनस तक ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जाती हैं। वन मार्क क्वेश्चन आता है डिवाइन पेरिस्टालसिस, तो आप याद रखना, इट इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम और गट। इट स्टार्ट फ्रॉम द फूड पाइप और ईसोफेगस एंड एंड्स टिल एनस। सेकेंड थिंग, इसके अलावा ईसोफेगस के बाद खाना कहां चला गया? स्टमक में। स्टमक के अंदर तो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। स्टमक का शेप जो होता है वो जे शेप होती है। स्टमक एक मस्कुलर बैग जैसा ऑर्गन है जो खाने को स्टोर करता है, चर्निंग करता है। चर्निंग मीन्स मिक्सिंग ऑफ फूड। तो आपने खाना खाया काफी सारा, उसने अच्छे से खाने को मिक्सअप कर दिया, दैट कॉल्ड चर्निंग ऑफ फूड। उसको स्टोर करेगा ताकि खाना धीरे धीरे आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में ट्रैवल कर सके, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो पाए। इसके अलावा स्टमक में बहुत सारे जूसेस, एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जिसको हम वन बाय वन देखते हैं। स्टमक के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये सिक्रीट करते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आपने केमिस्ट्री में ये चीज पढ़ी होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मिनरल एसिड है जो बहुत स्ट्रांग होता है। अब हमारे ही स्टमक में इतना स्ट्रांग एसिड है तो हमारे स्टमक का मीडियम कैसा हो? एसिडिक मीडियम। इस एसिडिक मीडियम की जरूरत क्या है? उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। HCl की वजह से एक एंजाइम सिक्रीट होता है हमारे स्टमक में विच इज नोन एज पेप्सिनोजन, जो एक्टिवेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिन। तो आप सुनोगे कि हमारे स्टमक में पेप्सिन रिलीज होता है, वो उसका एक्टिवेटेड फॉर्म है, जिसके लिए उसको एसिडिक मीडियम चाहिए, जो कौन बना के दे रहा है? HCl। तो HCl सिक्रीट हुआ, उसने एक एसिडिक मीडियम बनाया, पेप्सिन एक्टिवेट हो गया। दूसरा फंक्शन, HCl क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और हमारे खाने में बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज भी जाते होंगे, तो वो उसको किल करने में भी हेल्प करता है। तो हमने क्या पढ़े? 2 फंक्शन, एक पेप्सिन को एक्टिवेट कराया HCl ने, एंड सेकेंड बैक्टीरियाज या कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसको किल करने में हेल्प करता है। अब प्रॉब्लम क्या है? हमारे स्टमक में HCl है, पेप्सिन एक्टिवेट हो गया, बट हमारा स्टमक भी तो जल जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड उसमें प्रेजेंट है।
उसको बचाने के लिए हमारे स्टमक में सिक्रीट होता है म्यूकस। देयर आर सम ग्लैंड्स जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। उस म्यूकस से क्या होता है, स्टमक के ऊपर एक तरीके से एक लाइनिंग बन जाती है और वो उसको उस HCl से प्रोटेक्ट कर लेती है। आपने कॉमनली सुना होगा कि किसी इंसान के स्टमक में अल्सर हो गया। वो अल्सर यही होता है जब वहां से म्यूकस हट जाती है तो जो एसिड है वो स्टमक के वॉल को टच कर लेता है। दैट इज कॉल्ड एन अल्सर। तो नॉर्मल केसेस में स्टमक जलता नहीं है क्योंकि म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करता है। थर्ड थिंग जो हमारे स्टमक में हमने पढ़ा है कि पेप्सिन रिलीज हो रहा है। पेप्सिन अभी पढ़ा एक एंजाइम है। एंजाइम मतलब जो कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाने में हेल्प करता है फूड आइटम को। अब किसके ऊपर एक्टिवेट करेगा ये पेप्सिन? पेप्सिन एक्टिवेट होता है और एक्ट करता है प्रोटीन्स के ऊपर। प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना शुरू करता है और प्रोटीन्स से बनाता है पेप्टोन्स। पेप्टोन्स उसका सिंपल फॉर्म है। तो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके पेप्सिन बनाता है पेप्टोन्स। तो स्टमक में क्या क्या पढ़ा हमने? HCl सिक्रीट हो रहा है, उसके फंक्शंस, फूड चर्निंग हो रही है, म्यूकस स्टमक को एसिड से बचा रहा है, पेप्सिन प्रोटीन्स पे एक्ट करके पेप्टोन्स बना रहा है। इसके अलावा बहुत कम क्वांटिटी में हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लाइपेज नाम का एंजाइम भी सिक्रीट करते हैं, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक मीन स्टमक एंड लाइपेज एक एंजाइम होता है जो फैट्स के ऊपर एक्ट करता है। और ये बहुत कम क्वांटिटी में होता है बट स्टिल गैस्ट्रिक लाइपेज फैट्स के ऊपर एक्टिवेट करके उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं आपके स्टमक के। स्टमक के बाद एक स्फिंक्टर होता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्फिंक्टर? आपने देखा है जैसे हम पानी किसी नल से निकालते हैं, हम उस नल को बंद कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे स्टमक में एक स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं इसको। पाइलोरिक स्फिंक्टर से खाना आगे गया स्लोली इंटेस्टाइन्स में। अब हम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल बोलते क्यों हैं। ऑल्दो ये तो बहुत ही बड़ी लॉन्ग ट्यूब है, नियरली 7 मीटर। इतनी बड़ी ट्यूब को स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है और जबकि लार्ज इंटेस्टाइन इससे बहुत छोटा है उसको लार्ज बोला जाता है। द रीजन इज नॉट देयर लेंथ। रीजन ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन है, जो चौड़ाई है वो कम है और लार्ज इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन है वो ज्यादा है। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन एक मोटी ट्यूब है और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी कम ऐसी ट्यूब है जिसका ल्यूमेन बहुत कम है। इस वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज बोला जाता है। ऑल्दो स्मॉल इंटेस्टाइन इज नियरली 7 मीटर्स लॉन्ग और इतनी बड़ी ट्यूब हमारे एब्डोमेन में कॉइल हो के फिट हुई हुई है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। द वन इज द यू शेप्ड डिओडेनम, द अदर पार्ट इज कॉल्ड जेजुनम एंड द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड इलियम। हमें स्पेसिफिकली हर पार्ट्स के फंक्शन नहीं करने, बट किसी किसी पार्ट में कुछ स्पेसिफिक है वो देखते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में एक ट्यूब आती है, वो डक्ट बोलते हैं उस रास्ते को, एंड दैट डक्ट कम फ्रॉम 2 ग्लैंड्स। कॉमन डक्ट होता है वो। एक उससे सिक्रीशन आता है पैंक्रियास का, जिसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस, और दूसरा सिक्रीशन आता है लिवर का। लिवर का जो सिक्रीशन आया और पैंक्रियास का आया, दोनों आके किसके अंदर गिरे वो सिक्रीशन? ड्यूडेनम में, विच इज अ यू शेप पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जब ये दोनों आके कॉमन डक्ट के थ्रू इसके अंदर गिरे तो जो पैंक्रियास है उसका नाम है पैंक्रियाटिक जूस और जो लिवर ने बनाया उसका नाम है बाइल जूस। लिवर बाइल जूस बना के स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर उस बाइल जूस को स्टोर करता है, थोड़ा मॉडिफाई भी करता है और उसको सिक्रीट करता है ड्यूडेनम में एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बाइल जूस का फंक्शन होता है कि उसके अंदर 2 चीजें हैं। एक, वो अल्कलाइन मीडियम बनाता है, अल्कलाइन मीन्स बेसिक मीडियम, एंड सेकेंड उसके अंदर बाइल सॉल्ट होते हैं। इन बाइल सॉल्ट का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफिकेशन? ब्रेकिंग ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। तो जो हमने खाना खाया उसमें जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के, उसको छोटा करने का काम बोला जाता है इमल्सिफिकेशन। और ये किसने किया? बाइल सॉल्ट ने। जो किसने सिक्रीट किया था? लिवर ने, बट स्टोर किया था गॉल ब्लैडर ने। तो ये हुआ बाइल जूस का फंक्शन। सेकेंड, पैंक्रियास। पैंक्रियास ने क्या सेंड किया? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस के अब ध्यान रखना 3 पार्ट्स हैं। वन इज कॉल्ड द पैंक्रियाटिक अमाइलेज, द अदर इज कॉल्ड द लाइपेज एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड ट्रिप्सिन। अब जो अमाइलेज है वो काम करता है कार्बोहाइड्रेट्स पे और उसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा? ग्लूकोज। द सेकेंड इज लाइपेज, जो पूरी तरीके से जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स थे फैट के उनको ब्रेक डाउन करके बनाते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। और जो लास्ट है दैट इज द ट्रिप्सिन, वो एक्ट करता है प्रोटीन्स पे
और उसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देता है और क्या बनाता है, अमाइनो एसिड्स। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरू में ही हमारा खाना जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट होने लगता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड तक जाते जाते खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। किससे क्या क्या बना, कार्बोहाइड्रेट से बना ग्लूकोज, फैट से बना फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और ट्रिप्सिन ने क्या बनाया, प्रोटीन से क्या बनता है, अमाइनो एसिड्स। इसके अलावा इंटेस्टाइन्स के अंदर खुद भी इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं जो एक जूस सिक्रीट करते हैं विच इज कॉमनली नोन एज इंटेस्टिनल जूस, या फिर उसका साइंटिफिक नेम है सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस कंप्लीट डाइजेशन में ही हेल्प करता है। तो अगर आपसे इसका स्पेसिफिक फंक्शन पूछते हैं तो इट हेल्प्स इन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कंप्लीट डाइजेशन हो गया खाने में। अब इतना सारा डाइजेशन तो हो गया, इस खाने से जो हमने न्यूट्रिशन निकाला है दैट इज द ग्लूकोज, द ग्लिसरॉल, द अमाइनो एसिड्स, द फैटी एसिड, ये सेल्स को भी तो देना होगा। इसको हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन करने के लिए इंटेस्टाइन्स के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं व्हिच आर कॉल्ड एज विलाई। ये जो विलाई होते हैं ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। इनके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो फूड में से जो हमने न्यूट्रिशन निकाला है बेसिक, जो हमने ब्रेक डाउन किया है, उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो विलाई का फंक्शन, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन फिनिश, लेट्स गो टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइडेड है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एक पाउच जैसा है जिसको बोलते हैं सीकम, और जहां इलियम और सीकम जुड़ते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ते हैं, वहां एक छोटा फिंगर सा एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक वेस्टिबुलर और रूडिमेंट्री ऑर्गन है। इसका मतलब कि वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब जो अब किसी काम का नहीं है, जो एक टाइम पे ह्यूमंस में कोई फंक्शन परफॉर्म करता था, बट बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन ह्यूमन की डाइट चेंज हो गई, लिविंग स्टाइल चेंज हो गया, अब उसका कोई फंक्शन नहीं रहा। उसको वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोलते हैं एंड रूडिमेंट्री पार्ट भी बोलते हैं, जिसका कोई फंक्शन नहीं है। तो अपेंडिक्स कोई काम नहीं करता हमारे लिए, बट हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अपेंडिक्स एक काम किया करता था जब ह्यूमन ज्यादातर कॉम्प्लेक्स खाता था, जैसे अनकुक्ड फूड खाता था, डायरेक्टली फ्लावर्स, फ्रूट्स, एवरीथिंग, लीव्स खाता था। अभी भी हम सैलेड खाते हैं, बट उसका जो सेल्यूलोज पार्ट है, जो उसकी सेल वॉल वाला पार्ट होता था, पहले ह्यूमन का अपेंडिक्स उसको ब्रेक डाउन कर लेता था, बट अब वो ह्यूमंस में नहीं हो सकता क्योंकि जो अपेंडिक्स है वो अब रूडिमेंट्री हो चुका है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पाउच जैसा इसको सीकम, देन जो पार्ट ऊपर जा रहा है दैट इज कॉल्ड द असेंडिंग कोलोन, फिर जो लेटा हुआ पार्ट है दैट्स कॉल्ड द ट्रांसवर्स कोलोन, फिर जो नीचे आ रहा है दैट्स कॉल्ड द डिसेंडिंग कोलोन, देन सिग्मोइड कोलोन, और लास्ट पार्ट को बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम के बाद लास्ट पार्ट आता है विच इज कॉल्ड द एनस। अब हम करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। जितना भी खाने में से जो न्यूट्रिशन था वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने अब्सॉर्ब करवा दिया, निकल गया। अब बचा हमारा सारा अनडाइजेस्टेड फूड, बट अभी उसके अंदर पानी बहुत सारा है, मिनरल्स, वाइटामिन, ऐसी चीजें प्रेजेंट हैं। इसके एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन उसमें से सारा एक्स्ट्रा वाटर, मिनरल्स, वाइटामिन, जो भी चीजें हैं वो वापस एब्जॉर्ब कर लेता है, और अब जो बचता है वो होता है अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमारी बॉडी यूज नहीं कर पाई या हमें जरूरत नहीं है, जो जाके स्टोर हो जाता है रेक्टम में, जिसको हम फीसेस बोलते हैं, जो बॉडी का वेस्ट होता है। वो फीसेस रेक्टम में स्टोर रहता है टिल द टाइम हम एजेशन या डेफिकेशन से उसको बॉडी के बाहर नहीं निकाल देते। ये डेफिकेशन या एजेशन जो बॉडी से बाहर निकालते हैं फीसेस, ये फंक्शन है एनस का। उसमें एक एनल स्फिंक्टर है जो अगेन हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होता है, इसीलिए हम कुछ देर के लिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये हुआ पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फिर से आपको हर पार्ट का फंक्शन, हर एंजाइम का फंक्शन एंड पूरा एलिमेंट्री कैनाल डिटेल में आना चाहिए। मैं आपको इससे रिलेटेड एक मिथ क्लियर करके देती हूँ। लोग बोलते हैं खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, घुटनों में, नीज में चला जाता है। यू मस्ट हैव हर्ड दैट। इसका अलग रीजन जरूर हो सकता है कि हाँ खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, पर घुटनों में चला जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया, माउथ से एनस पे तो एंड हो जाता है। कभी भी हमने पढ़ा कि कोई भी चीज नीज तक डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ऐसा नहीं होता। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड्स एट एनस, नॉट टिल द नीज। तो ये एक मिथ है।
अगर आप ढंग से साइंस को अच्छे से डिटेल में करेंगे तो आप ऐसी छोटी छोटी चीजें अपने आसपास अंडरस्टैंड कर पाएंगे और अपनी बॉडी को भी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपने इससे अच्छे से कुछ नया सीखा हो, लर्न किया हो, तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, like it, comment and subscribe to our channel.